पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने बायोलॉजी क्यों ली है? क्या बनना है, डाक कटर? है? क्यों लिए, सही बताओ मेरे को जरा, पता तो चले ना। डाक कटर बनने के लिए लिए कि वैसे ही दोस्त ले रहे थे इसलिए ले लिए, या घर वाले कह रहे थे इसलिए ले लिए? हैं? डॉक्टर बनना है? अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की हरकत तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिन अंगों को देख करके आप लोगों को अभी हंसी आ रही है, उन्हीं अंगों का आप लोगों को पकड़ पकड़ के इलाज करना है। सोचो, हैं? अगर आप लोग इनको देख देख करके हंसोगे तो इनका इलाज कैसे करो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ये डॉक्टरों की क्वालिटीज थोड़ी ना है ना। सोचो एक डॉक्टर जो कि इसी का इलाज करता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इलाज करता है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इलाज कर रहा है, और उसको तो हाथों में पकड़ पकड़ के इलाज करना है उसका। आप सोचो उसकी कंडीशन सोचो जरा, वो हंसेगा तो इलाज कैसे करेगा? है कोई मेरे जैसा कस्टमर पड़ेगा तो उसे भाई उसके मुंह में लात और देके आ जाऊंगा मैं। पहले तो एक काम कर ले, हंस ले, उसके बाद इलाज करना। ये तो कुछ नहीं है। अभी कॉलेज में जाओ आप लोग, है ना, कॉलेज में आप लोगों को इन सब की डमी मिलेगी देखने के लिए ना, पूरी लैब होगी, लैब, जहाँ पर लैब में सारे के सारे, है ना, इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे। उनको तुम्हें पकड़ पकड़ के डॉक्टर समझाएंगे, डॉक्टर नहीं, टीचर। देखो ये वाला पार्ट ये रहा, देखो ये वाला पार्ट ये रहा, होगा वो एकदम ओरिजिनल जैसा, लो देखो। और अगर तुम लोग वहाँ हंस रहे हो तो सोचो फिर तुम्हारी कंडीशन क्या होने वाली है वहाँ। हमारे शरीर का कोई भी पार्ट हो, है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजें हैं, सेल्स और टिश्यूज, यानी कि कोशिकाएं और ऊतक, इन्हीं से बना हुआ है। इनसे ज़्यादा डॉक्टरों के लिए वो चीज़ कुछ नहीं होती। ये क्या है? उनके लिए सेल और टिश्यू से बना हुआ एक ऑर्गन है। जिस तरह से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन बने हुए हैं सेल्स और टिश्यू से मिलकर के, उसी तरह से ये एक ऑर्गन है। बस तुम्हें उसी ऑर्गन, उसी सेल और टिश्यू की नज़र से इसको देखना है। आप लोगों को एक स्टूडेंट्स के नज़रिए से नहीं बैठना है क्लास में, आप लोगों को बैठना है डॉक्टर के नज़रिए से कि हम डॉक्टर हैं, है ना, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर जैसी आपके अंदर वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ चलो समझ लें। तो जिस तरह से अगर किसी का कीमती खजाना कहीं रखा हो, कीमती खजाना, वो उसको कैसे रखता है? आप लोगों ने मूवीज में वो देखी होंगी ना, क्या नाम है, लॉकर्स, है ना, कीमती चीज, कोई हीरा या कोई और खतरनाक, मतलब उसकी न्यूक्लियर बॉम्ब का कुछ रखा हो, है ना, तो ऐसे छुपा छुपा के रखते हैं अंदर। एक गेट खुल जाएगा, उसके अंदर और खुलेगा, उसके अंदर और खुलेगा, उसके अंदर जा करके तुम्हारी जो आइरिस है ना, उनसे फिंगरप्रिंट वगैरह से सब मैच करेंगे, तब जा करके वो लॉक अंदर का जाकर क्या होगा, खुलेगा। तो इतनी सुरक्षात्मक आवरण क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें जो योनि होती है वो कुछ इसी तरह की कीमती चीज़ है, जिसको ढकने के लिए कई सारी लेयर, यानी कई सारी परतें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे बाहरी जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं क्या, मॉन्स प्यूबिस, है ना, जगन सेल। तो ये किसकी बनी हुई होती है? वसामय ऊतकों की, है ना, फैटी टिश्यूज की बनी हुई होती है। ओटी वगैरह यहाँ से पूछ ली जाएगी, है ना। और कवर्ड होती है किससे? स्किन से और प्यूबिक हेयर से, है ना। छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इन तीनों वर्ड्स को, खासकर ये फैटी टिश्यू की बनी हुई होती है जगन सेल, है ना, मॉन्स प्यूबिस, और कवर्ड होती है स्किन और प्यूबिक हेयर से, ठीक है। उसके नीचे आप लोगों को देखेंगे दो बड़े दरवाजे,
एक ये रहा, एक ये रहा, इनको अपन बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। मेजोरा का मतलब ही क्या होता है, बड़ा, है ना, है ये लोबिया है कि लेबिया है, जरा एक बार चेक करना, लेबिया ही है ना दोनों में। और मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिखी, हाँ सही लिखी है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है। माइनर, माइनर का मतलब छोटा, और मेजर, मेजर का मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये दो बड़े से दरवाजे, इनको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा यानी कि बृहद भगोष्ठ। ये ऊतकों का एक जोड़ीदार मांसल बलन होता है ना, यानी कि मांसल का मतलब है बहुत ज्यादा इस पर मांस पाया जाता है ना। यह जघन सेल से नीचे तक फैला होता है, यानी कि ये जो तुम्हारी जघन सेल है इसके नीचे तक क्या होता है, फैला हुआ होता है। ये पूरा का पूरा है ना वो जघन सेल ही है तुम्हारा, ठीक है। और योनि द्वारा, योनि द्वारा लिख दिया है मैंने, ये योनि द्वार होना चाहिए। योनि द्वार को चारों तरफ से घिरे रहता है ना। योनि द्वार को क्या करता रहता है, चारों तरफ से घिर के रखता है, ठीक है। इस पर भी जघन बाल पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा लेबिया माइनोरा। तो इन बड़े दरवाजों के नीचे ठीक अंदर और दो सुरक्षात्मक किवाड़ हैं, है ना, मतलब एक बाहर गेट है, अंदर फिर से एक गेट है, यानी खिड़कियां समझ लो इसको, ठीक है। तो उनको अपन बोलते हैं क्या, लेबिया माइनोरा, जो कि उससे क्या दिख रहा है तुम्हें, छोटा दिखाई दे रहा है ना। यह भी ऊतकों का एक जोड़ीदार बलन होता है, ध्यान रखेंगे ये जोड़े में होते हैं, ठीक है, सिंगल नहीं होते हैं। तो आप लोगों से ओटी वगैरह में कहीं पूछ ले तो बताना है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जोड़ीदार। यह आकार में थोड़ा छोटा होता है और बृहद भगोष्ठ के ठीक नीचे स्थित होता है। देखो ये जो तुम्हारा लेबिया मेजोरा है उसके कहाँ है, ठीक नीचे है, ठीक है। इसके ऊपर संधि स्थल पर भगसेप उपस्थित होता है। देखो आप लोगों से इसकी लोकेशन पूछी जाएगी, क्लाइटोरिस की, है ना, क्लाइटोरिस की पूछ लेगा, बताओ क्लाइटोरिस कहाँ है, तो कुछ तो बताएंगे इसको, इसके जंक्शन पे, लेबिया मेजोरा के जंक्शन पे, है ना। जबकि ऑप्शन में सही क्या होगा, लेबिया माइनोरा का जंक्शन, ठीक है। यानी कि लघु भगोष्ठ का जो जंक्शन है, ऊपर वाला जो संधि है जहाँ पर वो मिलने वाले हैं, वहां पर मिलता है क्या हमें, भगसेप यानी कि क्लाइटोरिस, ठीक है। ये एक तरह से जो क्लाइटोरिस है वो एक तरह से एक सेंसर की तरह काम करता है। सेंसर क्या करता है, सेंस करता है ना चीजों को, है ना। तो ये भी एक संवेदी सेंसर की तरह है ना, क्लाइटोरिस। बहुत ही ज्यादा, जिस तरह से जो कहाँ यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये शिशन के समजात अंग है, ये देखो ये लिखा है शिशन के समजात अंग। जिस तरह से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, शिशन यानी कि पेनिस को पढ़ा था, उसी का होमोलोगस ऑर्गन है कौन सा, क्लाइटोरिस। होमोलोगस ऑर्गन कौन होते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, जिनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई हो, है ना, लेकिन उनके काम क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। तो उनको अपन बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन। तो ये सेम टू सेम वैसा ही ऑर्गन है जैसा मेल में पेनिस होता है यानी कि शिशन होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है और जो पेनिस होता है वो भी किसका बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज का ही बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा हाइमन, है ना। ये जो तुम्हारा योनि है, योनि का पर जो आधी ढकी हुई है ये, है ना, तो ये है तुम्हारी हाइमन, इसको बोला जाता है योनिच्छद, है ना, जो योनि को पूरी तरह से ढक करके नहीं रखती है, ठीक है। यह एक पतली झिल्ली होती है जो योनि द्वार को आंशिक रूप से ढककर रखती है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने, है ना, थोड़ा सा डिटेल में लिख करके दिया है और वो समाज के लिए ज़रूरी भी है ना, और इसीलिए वो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है डिटेल्ड में थोड़ा सा, तो अपन पढ़ते हैं उसको, है ना। क्योंकि समाज में कई ऐसे मूर्ख रहते हैं जिनको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है इसके बारे में, हाइमन के बारे में, है ना। क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उससे ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, खास करके गर्ल्स के साथ, महिलाओं के साथ, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी का नोट क्या है। एनसीईआरटी में शायद एक क्वेश्चन भी है इसको लेकर के, बताना जरा, उसी क्वेश्चन को करते हैं अपन।
क्या आप सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है कि अंडाशय से कितने अंडे मोचते हुए थे? देखो क्वेश्चन है कहाँ पर, सही गलत में क्वेश्चन है लास्ट वाला, ट्रू फॉल्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है यौनिक छद यानी कि हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। लिखा है, मिला? हाँ, तो इसी नोट को अपन को पढ़ना है, ठीक है, इसी नोट को समझना है। यानी कि इसके ना होने को या होने को लोग जोड़ के देखते हैं किससे? वर्जिनिटी से, फीमेल्स और गर्ल्स की वर्जिनिटी से। वर्जिनिटी का मतलब है जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स को अनुभव ना किया हो, है ना। तो उसका संकेत मान लेते हैं कि यौनिक छद यानी कि जो हाइमन नहीं है, इसका मतलब इस महिला ने या इस लड़की ने कभी ना कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा। जबकि हाइमन कई सारे कारणों से क्या हो सकता है? टूट सकता है। और कई कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया लेकिन उसके बाद भी नहीं टूटा। तो ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है किसका? वर्जिनिटी का, ठीक है। तो अपन को इसी को पढ़ना है। अगर मैं बोल दूं तो लिख लोगे क्या आप लोग? यौनिक छद क्या है? यौनिक छद क्या है? इसके फटने के विभिन्न कारणों को लिखते हुए, हाँ कहाँ पर?